अब बात करेंगे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का भड़काऊ बयान सामने आया है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट पर कहा, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, भले ही हालात सामान्य दिख रहे हों। ये सलमान खुर्शीद की तरफ से कहा गया। भारत में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन हो सकते हैं। सलमान खुर्शीद के बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। जिस तरह का बयान सलमान खुर्शीद ने दिया है उस पर अब बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, भले ही हालात सामान्य दिख रहे हों। भारत में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन हो सकते हैं, ये सलमान खुर्शीद की तरफ से कहा गया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। अब बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सलमान खुर्शीद के बयान पर पलटवार किया है, सुनिए। सलमान खुर्शीद और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है। जो किताब का लॉन्च था उसका शीर्ष था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, शिकवाए हिंद मुजीबुर रहमान द्वारा लिखा हुआ ये किताब था। उसमें भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहाँ मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहाँ मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहाँ कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा है, सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी जी साथ में। रूडी जी, सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और उनका ये बयान अराजकतापूर्ण है और कांग्रेस अब इस देश में जिस प्रकार के अराजकतापूर्ण बयान दे रही है, निंदनीय ही नहीं, अत्यंत खेद का विषय है और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के परिभाषा को ये बदलने वाले शख्स हैं जो कांग्रेस के सदस्य हैं। सर, आखिरी सवाल है, बांग्लादेश में हिंदू और हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है सर। इसके बारे में देश की सरकार ने और जयशंकर जी ने बयान दिया है और उस पर पूरी नजर है और निश्चित रूप से देश की सरकार उसके संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर रही है। ये रूडी साहब, जिनका कहना है कि सलमान खुर्शीद का जो बयान है वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सलमान खुर्शीद के बयान पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा है कि ऐसी हालत कभी भी हो सकती है। बांग्लादेश को लेकर भी किसी ने नहीं सोचा था, हमें होशियार रहना चाहिए। मैम, सलमान खुर्शीद के बयान जिस प्रकार से उन्होंने दिया है कि बांग्लादेश के जैसे इंडिया में भी हालात हो सकते हैं। देखिए, वो सलमान खुर्शीद जी ने क्या कहा मैं सुनी नहीं, मगर मैं ये कहती हूँ कि बांग्लादेश के हालात देश में कहीं विदेश में भी कहीं भी हो सकते हैं। राजनीति को कौन किसी ने सोचा, किसी ने देखा बांग्लादेश की स्थिति ये होगी? नहीं ना।
तो उस तजुर्बा से वो कहे होंगे कि भाई कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हमें होशियार रहना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द के लोग कहीं कुछ हो गया तो हमारे ऊपर असर पड़ती है। तो ये एक तरह की बात, ये सिस्टम है कि भाई होशियार रखो, निगरानी रखो कि ताकि हम इसमें नुकसान ना पाए। बस। थैंक यू मैम। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। बांग्लादेश की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, हमारे पड़ोस में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, भारत सरकार सतर्क है और निगरानी कर रही है ताकि इसका किसी भी तरह से भारत पर असर न पड़े। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पड़ोस में इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता आई है, एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से गिराया गया है। मैं मानता हूं कि निश्चित ही व्यक्ति जो है सब कुछ चुन सकता है, अपना पड़ोसी नहीं चुन सकता। इसलिए जो पड़ोस में जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, भारत सरकार बहुत विजिलेंट है और उसको देख रही है, कहीं किसी तरह का उसका दुष्प्रभाव भारत में न हो, उसके लिए हम जागरूक हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि क्योंकि भारत में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, जिस तरह से भारत में आंतरिक शांति स्थापित हुई है, भारत में आतंकवाद लगभग समाप्ति के दौर पर है, भारत से नक्सलवाद सिमटते सिमटते 4 जिलों तक रह गया, और ऐसे में जो भारत में जिस तरह का वायुमंडल बना है, हम समर्थ हैं, सक्षम हैं, और आने वाले समय में भारत के हितों का पे समझौता किए बिना भारत की प्रगति और जो है भारत की उन्नति के लिए कमिटेड है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सलमान खुर्शीद के बयान पर कहा है कि इस तरह के हताश नेता ऐसे बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए, उनको समझना चाहिए कि मोदी जी का देश है, ये भारत है, भारत है, मोदी जी हैं। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेटेड नेता बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि दुर्भाग्य है इस देश का कि जो विपक्ष है, जो वोट के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग की भूमिका निभा रहा है। आज अगर सलमान खुर्शीद के विषय में आप कह रहे हो, उन्होंने कहा कि भारत भी हो सकता है, भूले नहीं, ये भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पीएम मोदी से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान इंडिया न्यूज के संवाददाता रवि कुमार ने जायजा लिया। बांग्लादेश में मौजूदा हालात को लेकर लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और देख सकते हैं तमाम सारे लोग हैं, इन्होंने हाथ में बैनर ले रखा है और बैनर के जरिए जो भी वहाँ के हालात हैं उन हालातों को लेकर हिंदुओं की रक्षा करो, मोदी जी बांग्ला हिंदुओं की रक्षा करो, इस नारे के साथ में ये सभी जो लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम सारे लोग हैं वो यहाँ पर हाथों में इन्होंने आप देख सकते हैं कि जो पम्पलेट ले रखे हैं, पम्पलेट के जरिए जो अपना विरोध है वो जता रहे हैं और इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं मुस्लिम कट्टरपंथी होश में आओ, होश में, इस तरीके के नारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करो, ये मांग की जा रही है और शिशिर जी मौजूद है। क्या कुछ विरोध है, क्या मांग कर रहे हैं आप? आज हम लोग एक नितिन फोन बात को आज जो है हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं वो इसको लेकर के कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, जिस प्रकार से बहू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, सामान लूटा जा रहा है, आगजनी की जा रही है हिंदुओं पे, तो हमारी हिंदुस्तान की सरकार जो कहती थी 10 को घुस के घर में मारेंगे, एक के बाद बदले 4 से 10 से लाएंगे जो कहते थे, आज ये कड़ी कार्रवाई के लिए वहाँ दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं लोग? क्या रोज वहाँ हिंदू लुटता रहे, रोज मार खाता रहे, रोज वहाँ पर इसी तरीके से वहाँ हिंदुओं के साथ जुल्म होता रहे? उस देश को छोड़िए,
उस देश को छोड़िए, इस हिंदुस्तान के अंदर जो अब तक घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं जारी हो रही है? केवल भाषणों से देश चलेगा? क्यों नहीं यहाँ के घुसपैठियों पे कार्रवाई हो रही है? अगर इनको खदेड़ के वहाँ भेजा जाए, जो मेरे हिंदुओं की बात दिक्कत करी, इस लखनऊ के अंदर कितना अतिक्रमण है आप देखिए। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग एकत्रित हुए और एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में हम लोग। जो भी मौजूदा हालात है, उन हालातों को लेकर वो देखने को मिल रहा है। और जाहिर है क्या विरोध है, क्या मांग करते हैं? बांग्लादेशी में हिंदुओं के साथ जितना विरोध हो रहा है उसको लेकर हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और जितना विरोध हो रहा है उनके संग जो अत्याचार हो रहा है उस पर हम लोग का विरोध है, और सरकार को उस पर कड़क उठाना चाहिए तुरंत कदम। तौर पर ये विरोध देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश जमात इस्लाम मुर्दाबाद और मुर्दाबाद इस नारे के साथ में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिसे ये पूरी जो आग्रह है वो किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं विरोध है वो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम सारे ये अखिल भारतीय सभा से जुड़े हुए लोग हैं, और इसमें हिंदू युवा वाहिनी के भी लोग हैं। और अगर हम बात करें तो ये पूरा विरोध है वो देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं लखनऊ में भी ये विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला। अर्शद के साथ रवि कुमार, लखनऊ।